हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ओके, तो ये हमारी सेकंड वीडियो है कार्बोनाइन के ऊपर। ओके, और इस वीडियो में हम बेसिकली सोल्व करने वाले कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, चाहे वो जेई हो, ओके, चाहे वो नीट हो या अदर बोर्ड एग्जाम या कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस पे बेस्ड जो स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आते हैं वो हम सोल्व करेंगे ट्रिक के साथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट इसका जो है कार्बोनाइन का, जिसमें हमने बेसिक पोर्शन किया था, वो जरूर देखो, क्योंकि हर टॉपिक का बेसिक पार्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप अप्रोच कर सकते हो उसका एप्लीकेशन पार्ट। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप आई टैब पर क्लिक करके भी वहां से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल बेसिक क्वेश्चन होगा। ओके, फिर हम आएंगे डिफिकल्टी लेवल पर। ओके ओके, तो नाउ डिफिकल्टी का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगा क्वेश्चन कि आप छोड़ दो, नहीं। डिफिकल्टी का मतलब ऐसा होगा कि वो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जाएगा कि आपको देख के ही लगेगा कि ये तो मुझसे नहीं होगा। ओके, बट हम ट्रिक से सोल्व करेंगे, कुछ अपने बेसिक कंसेप्ट लगा के वो सोल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन को तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं। ओके, वो हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ओके, जैसे हमारे पास एक सिस्टम है सी नेगेटिव और ये अटैच्ड है 3 हाइड्रोजन के साथ। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल एक और कार्बन अनाइन, यहां पे नेगेटिव है। अब इसके साथ है फिनाइल रिंग, दैट इज बेंजीन है ये सिस्टम। ओके, ये एरोमेटिक सिस्टम मैंने लगा दिया इसके साथ, दैट इज फिनाइल रिंग, और अदर यहां पे हाइड्रोजन अटैच्ड है। ओके, अगर हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना हो, ओके, कि कौन सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल है कार्बोनाइन और कौन सा लीस्ट स्टेबल है, ओके, तो कैसे करेंगे, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर यहां पे देखो इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इनके ऊपर काफी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ओके, और हर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल कैसे होगा, अगर उसके ऊपर जो चार्ज है वो डिस्पर्स हो जाए, खत्म हो जाए। ओके, और वो न्यूट्रल हो जाए। ओके, तो जैसे आपको पता है नोबल गैसेस आपने सुना होगा, नोबल गैसेस रिएक्ट ही नहीं करती किसी के साथ। क्यों नहीं करती, क्योंकि उनके पास फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, उनको ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना होता है ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना होता है। ओके, तभी वो स्टेबल होती हैं। तो इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, वो चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए, खत्म हो जाए। तो क्या करेंगे, ये किसी ना किसी तरीके से क्या है, नेगेटिव चार्ज को अपने जो ऊपर है वो खत्म करेंगे। कैसे कर सकते हैं, कि मैंने बोला था कि ये नेगेटिव चार्ज कैसे हो सकता है, कि अगर इनके साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड हो जाए जो इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करे अपनी तरफ, मतलब इनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो खींचे अपनी तरफ और उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो, और क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज हो खत्म हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। ओके, बट यहां पे तो कोई भी ऐसा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचे, मतलब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे और यहां पे नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए, तो कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है। ओके, बट यहां पे क्या है, मैंने बोला था कि अगर कॉन्जुगेशन आती है ना कभी भी सिस्टम में, ओके, तो वो क्या करता है, कॉन्जुगेशन से क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। ओके, मैंने पहले भी बताया ये। तो यहां पे क्या है, ये एरोमेटिक सिस्टम है। ओके, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऐसे कॉन्जुगेशन में अवेलेबल है, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे। ओके, और ये जब यहां पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पे आएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे पाई वाले। ओके, अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। ओके, सेम ये ऐसे आएंगे। तो यहां पे क्या है, ये नेगेटिव चार्ज को मतलब इसके कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ओके, आपको पता ही है रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। ओके, तो यहां पे क्या होगा, कितने सारे इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे, यहां पे पहले नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, मतलब कौन कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। ये ऑर्थो पोजीशन होगी और ये पैरा पोजीशन पे हो गया। ओके, तो यहां पे क्या है, कॉन्जुगेशन है, मतलब रेजोनेंस हो रही, इसी वजह से नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, और यहां पे नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है। ये क्या है, लोकलाइज्ड है, और ये क्या है, डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, कि जो अपनी एक ही पोजीशन पे फिक्स ना हो, मतलब वो घूमता रहे सिस्टम में। तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज एक ही पोजीशन पे नहीं है, ये कार्बन के ऊपर नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज सभी की तरफ है। मतलब प्रोबेबिलिटी है जो फाइंड आउट करने की इलेक्ट्रॉन की, वो इस एरिया में, ये वाले पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज सिर्फ इसी में ही डिस्पर्स हो रहा है, मतलब यहां पे भी डीलोकलाइज हो रहा है। ओके, तो यहां पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है ये ज्यादा स्टेबल है इस वाले सिस्टम से।
ओके क्योंकि यहां पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई भी ऐसा कॉन्जुगेशन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है कि वो उसके नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करवाए, नेगेटिव चार्ज को खत्म करे। ओके तो जितनी जल्दी नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर खत्म होगा उतनी जल्दी स्टेबिलिटी आएगी और वो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ओके तो ये सिस्टम स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। ओके ऐसे कंपेयर करना। तो ये तो हमारा बेसिक पोर्शन था। अब हम आएंगे थोड़ी सी डिफिकल्टी क्वेश्चन पे जो फ्रेम किए जाते हैं आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके तो ना सेकंड क्वेश्चन शुरू करने से पहले ना एक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो जो आपको काफी हेल्प करेंगे किसी भी कार्बन 9 के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ओके तो यहां पे आप ट्रिक लिखो, ट्रिक से आप बोल सकते हो कि ये हम ट्रिक लगा के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपका 100% गारंटीड आंसर क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट ट्रिक आप बोल सकते हो कि जितने भी हमारे पास अगर कार्बन 9 के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड हो, ओके जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होंगे तो वो क्या करेंगे, कार्बन 9 की स्टेबिलिटी को, कार्बन 9 को स्टेबल करेंगे। ओके अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन 9। ओके एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो मैक्सिमम कॉन्जुगेशन, मैक्सिमम कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस, मैक्सिमम कॉन्जुगेशन दैट इज, जैसे हमने ये वाली एग्जांपल की ना कॉन्जुगेशन वाली, कि जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी उतनी ज्यादा कार्बन 9 की स्टेबिलिटी आएगी। ओके मैक्सिमम कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन 9। ओके और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने भूलने नहीं है। ओके एक थर्ड जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, इनसे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला होगा पॉइंट, ये ट्रिक है आपकी, -m ग्रेटर देन -h ग्रेटर देन -i। ओके ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने कार्बोकटाइन के में भी कवर किया था। उसमें सिर्फ क्या चेंजेस थे, प्लस हमने लगाया था और यहां पे नेगेटिव लगाएंगे। ओके नेगेटिव क्यों, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना। ओके तो यहां पे क्या है कि जो -m इफेक्ट होगा वो क्या होगा, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपने क्वेश्चन सोल्व करने से पहले। ओके फिर -h को देनी, फिर -i को देनी। अगर आपको ये ऑर्डर नहीं अभी तक समझ आया तो हम एग्जांपल करेंगे, उससे आपको समझ आ जाएगा। ओके ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है। ओके ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो एक हमारे पास है, एक सिस्टम है, 3 सिस्टम कंसिडर करूंगा, उसमें भी आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना। ओके जैसे हमारे पास अब मैं एरोमेटिक सिस्टम उठाऊंगा, यहां पे है CH2 नेगेटिव और ये अटैच्ड हमारे पास ये फिनाइल रिंग के साथ। ओके एक तो ये सिस्टम है, इसको हम नाम बोलते हैं ये A है। ओके दूसरा हमारे पास सिस्टम सेम ऐसा ही, अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रखी है। अब यहां पे हम पैरा पोजीशन पे NO2 को लगाएंगे। ओके ये होगा हमारे पास B। अब हमारे पास थर्ड है एक, यहां पे है हमारे पास मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप। ओके और ये सेम ऐसे ही रहेगा, CH2 नेगेटिव, और ये हो गया हमारे पास C। ओके अब हमने इन तीनों को कंपेयर करना और स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना। ओके अब यहां पे मैंने शुरू से ही बताया कि आपको पता होगा कि जो NO2 ग्रुप होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो मैंने अभी बताया कि अगर सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ओके और वो क्या करेगा, उस सिस्टम में जो कार्बन 9 होगा उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ओके तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके बट यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। ओके तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो B और C है वो ज्यादा स्टेबल है A से, क्योंकि यहां पे तो कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे और नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करे, खत्म करें। ओके बट ये क्या कर सकते हैं, अपना क्या है, -i और -m इफेक्ट लगा के इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको खत्म करेंगे और स्टेबिलिटी को लेकर आएंगे। ओके तो यहां पे देखो, अब ना देखो ये हम कह सकते हैं कि अगर हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा आपके पास, आपको कुछ ऐसे दे रखा होगा ना एग्जाम में, मतलब 1 ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड, ऐसे कुछ दे रखा होगा, मतलब ABC। ओके यहां आपको कितने सारे 4 ऑप्शन मिलते हैं। ओके तो हमने बताना कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके मैं सीधे ही डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। ओके बट यहां पे देखो
स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखो ये सबसे लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि यहां पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे। ओके, तो ए तो सबसे पीछे जाएगा, ए सबसे पीछे। अब यहां पे इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इसकी स्टेबिलिटी को लेकर आएगा, और यहां पे भी NO2 ग्रुप ऐसा है जो इसको स्टेबल करेगा। ओके, बट हमने क्या करना है, सबसे मोस्ट स्टेबल ढूंढना है इन दोनों में से। दोनों ही स्टेबल है, बट ज्यादा स्टेबल कौन है वो देखो। यहां पे देखो मैंने शुरू से ही बताया कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर वो मेटा पोजीशन पे अटैच्ड होगा वो अपना मेसोमेरिक इफेक्ट कभी भी शो नहीं करेगा। ये आपने लिखना है, अपनी बुक में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, भूलना नहीं है। ओके, आप लिख सकते हो कि एनी ग्रुप चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ओके, अगर वो अटैच्ड होता है अटैच्ड विद मेटा पोजीशन, अटैच्ड एट लिख लो, ओके, जैसे मर्जी करो, अटैच्ड विद मेटा पोजीशन, नेवर शो, अपनी लैंग्वेज में जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे ही लिखो, नेवर शोस आवर मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ओके, तो वो अपना प्लस एम इफेक्ट नहीं शो करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो अपना माइनस एम इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो यहां पे ये क्या है, जो NO2 ग्रुप है वो आपको पता है NO2 ग्रुप क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है, ओके, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट भी लगाता है और माइनस एम इफेक्ट भी लगाता है, दैट इज माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो यहां पे क्या होगा, ये मेटा पोजीशन है ना, इसके विद रिस्पेक्ट टू, ये देखो इसको रेफरेंस मान लो। ओके, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू काउंट करो NO2 ग्रुप किसकी पोजीशन पे लगा है, किस पोजीशन पे, तो ये होगी ऑर्थो पोजीशन, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये मेटा होगी, और इसके विद रिस्पेक्ट टू ये पैरा पोजीशन है। ओके, तो ये जो है हमारे पास NO2 ग्रुप इसके विद रिस्पेक्ट टू मेटा पोजीशन पे है, और ये वाला ग्रुप इसके विद रिस्पेक्ट टू पैरा पोजीशन पे है। ओके, अब यहां पे देखो मेटा पोजीशन पे अगर लगा होगा तो यहां पे क्या करेगा, सिर्फ अपना माइनस आई इफेक्ट ही लगाएगा, माइनस एम नहीं लगाएगा। ओके, माइनस आई क्यों लगाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो अपना माइनस आई तो लगाएगा। ओके, यहां पे देखो अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन है ना कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, माइनस एम कैसे नहीं लगा रहा है वगैरह वगैरह जो भी है, वो हमने कवर किया था मेसोमेरिक इफेक्ट की वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से अच्छे तरीके से पहले वीडियो को देखो, फिर आपको अच्छे तरीके से ये वीडियो समझ आएगी। ओके, कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ओके, तो यहां पे ये क्या होगा, ये पैरा पोजीशन पे ना NO2 ग्रुप, तो ये अपना माइनस एम बी और माइनस आई बी इफेक्ट लगाएगा। ओके, बट मैंने बोला कि जो यहां पे देखो ये माइनस एम इफेक्ट क्या है, सबसे आगे है माइनस एच से भी और माइनस आई से भी। ओके, अगर हमने क्वेश्चन सोल्व करना है तो क्या करना है कि माइनस एम को ही प्रायोरिटी देनी है आपने। ओके, तो यहां पे क्या है, ये क्या है, माइनस एम लगा रहा है, तो यहां पे ये क्या है, माइनस एम नहीं लगा रहा है। ओके, तो जो अपना माइनस एम लगाता है वो सबसे क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ये अपना माइनस एम लगा रहा है, इसी वजह से क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है। यहां पे कोई भी मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, तो इसी वजह से क्या है, लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि यहां पे सिंपल क्या है, माइनस आई लग रहा है, और माइनस आई सबसे ज्यादा पीछे है ऑर्डर में। ओके, समझ लग गया ना अब ये ऑर्डर का मतलब क्या है। ओके, तो ये क्या है, माइनस एम लगा रहा है, इसी वजह से बी क्या है सबसे आगे, फिर क्या है सी। समझ लग गया, तो ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आपको मेसोमेरिक फैक्टर सबसे पहले देखना चाहिए क्या चीज है वो। अगर आपने वो अच्छे तरीके से समझ लिया, ये वाला आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, तो सजेशन यही है कि आप पहले कार्बोनाइन की बेसिक पोर्शन वो वाली वीडियो देखो और मेसोमेरिक की देखो वीडियो। ओके, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे मैंने यहां पे कंसीडर किया ये वाला सिस्टम ऐसे। ओके, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ओके, ये कार्बन 9 है। ओके, एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है हमारे पास, ऐसा ही सेम है कुछ, बट यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रखी है, यहां पे फ्लोरीन अटैच्ड है। ओके, फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, डेट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये हमारे पास। और ये सिस्टम में जब मैंने बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आपका माइंड सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए कि वो ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, अब देखो आपके माइंड में ना ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यहां पे देखो मैंने बोला कि जो कॉन्जुगेशन होती है उससे स्टेबिलिटी आती है, ये हम बोल सकते हैं। ओके,
बट यहां पे देखो, यहां पे भी कॉन्जुगेशन हो सकती है, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे और ये ऐसे। ओके, यहां पे कॉन्जुगेशन होगी, यहां पे भी कॉन्जुगेशन होगी ऐसे, तो दोनों में कॉन्जुगेशन हो रही तो दोनों स्टेबल होंगे। ओके, बट यहां पे मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? अगर यहां पे देखो, यहां पे स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और कॉन्जुगेशन चाहिए, और ये वाला ऑर्डर चाहिए। ओके, यहां पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहां पे ना ये वाले सिस्टम में दो चीजें एप्लीकेबल है। एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, ओके, जो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, मतलब ये अपना माइनस आई फैक्टर लगाएगा, अपना माइनस इंडक्टिव फैक्टर लगाएगा, और इस ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज को खत्म करेगा। मतलब यहां से नेगेटिव चार्ज इसकी वजह से भी खत्म होगा और यहां पे कॉन्जुगेशन की वजह से भी खत्म होगा, कह सकते हैं ना आप। ओके, बट यहां पे देखो, एक तो ये चीज होगी, एक कॉन्जुगेशन हो रही है, तो यहां पे कॉन्जुगेशन भी हो रही है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, तो ये दोनों चीजें इसको ज्यादा स्टेबल कर रही हैं, बट यहां पे सिर्फ एक ही फैक्टर है स्टेबिलिटी का, वो है कॉन्जुगेशन। ओके, तो कौन जीत गया? ये वाला जीता ना, क्योंकि यहां पे दो चीजों को ये फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है इसके पास और यहां पे कॉन्जुगेशन भी हो रही है। ओके, तो आपने ऐसे डिसाइड करना है। तो यहां पे मोर स्टेबिलिटी किसकी हुई? ये वाले सिस्टम की। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट। जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको इसकी वीडियो में, इस वीडियो में, वो सभी आपके क्वेश्चन एंट्रेंस में आए हुए हैं। कोई नीट में आया, कोई जेई में आया, ओके, कईयों के बोर्ड क्वेश्चन में भी आए हैं। तो ये सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन में, मतलब ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके, आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान से समझना है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, ओके, यहां पे हमारे पास 3 सिस्टम होंगे, इसमें फिर हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना। ये थोड़ा सा अलग होगा क्वेश्चन। ओके, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम हमारे पास, यहां पे अब नेगेटिव चार्ज है और यहां पे यहां पे होगा अब नेगेटिव चार्ज। ओके, अब हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना इनका। लेट्स से ए, बी एंड सी। ओके, एबीसी का हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना। ओके, अब यहां पे देखो, स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक हमें चाहिए कॉन्जुगेशन, और दूसरा हमें ये वाला ऑर्डर फॉलो करना। ओके, अब यहां पे तो कोई ऐसा सिस्टम, यहां पे तो कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है यहां पे कॉन्जुगेशन हो। कॉन्जुगेशन तो हो नहीं रही, क्योंकि यहां पे तो कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है जो कॉन्जुगेशन करवाए। ओके, तो कॉन्जुगेशन वाला तो माइनस कर दो। हमारे पास दो सिस्टम, दो फैक्टर है, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला और दूसरा क्या है? ये वाला सिस्टम। अब यहां पे तो देखो, मीजोमेरिक फैक्टर तभी लगता है जब हमारे पास क्या हो? कॉन्जुगेशन हो। जब हमारे पास कॉन्जुगेशन हो, मतलब यहां पे कोई भी हमारे पास कॉन्जुगेटिव सिस्टम हो, तभी मीजोमेरिक फैक्टर लगता है ना। ओके, यहां देखो, यहां पे मीजोमेरिक तब लग रहा था, यहां पे कॉन्जुगेशन थी, यहां पे मल्टीपल बॉन्ड थे, बट यहां पे कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो मीजोमेरिक मतलब ये वाला ऑर्डर भी नहीं लगेगा। ओके, मीजोमेरिक वाला तो लगेगा नहीं, यहां पे माइनस एच वाला भी नहीं लगेगा, बट यहां पे देखो ये इंडक्टिव फैक्टर लग सकता है। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया था इंडक्टिव फैक्टर पे, तो ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, क्या करेगा? अपना माइनस आई फैक्टर लगाएगा। तो हर सिस्टम में ऑक्सीजन का माइनस आई फैक्टर लग रहा है। ओके, माइनस आई से क्या करेगा? ये अपने पास क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? खत्म करेगा। ओके, यहां पे क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को खत्म करेगा, ऐसे विड्रॉ करेगा ना, ऐसे, ये ऐसे करेगा, ऐसे। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा? सभी पे खत्म हो जाएगा। बट कितनी जल्दी से नेगेटिव चार्ज खत्म होगा वो हमने केस कंसीडर करना है। जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी स्टेबिलिटी आएगी, उतनी जल्दी न्यूट्रल हो जाएगा, तभी स्टेबिलिटी आएगी ना कार्बन आयन की। ओके, आपको मैंने पढ़ाया था इंडक्टिव फैक्ट में कि जो हमारे पास इंडक्टिव फैक्ट होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो, उसका जो असर होगा, उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी डिस्टेंस पे, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा। ओके, अब देखो यहां पे ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। ओके, आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट टू ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो पोजीशन पे है, कह सकते हो। यहां पे इसके विद रिस्पेक्ट टू ये मेटा पोजीशन पे है, और इसके विद रिस्पेक्ट टू ये क्या है? पैरा पोजीशन पे है। और यहां पे और इसके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, कि काफी ज्यादा ना, 3 बॉन्ड्स का, 1, 2 एंड 3 बॉन्ड्स का डिस्टेंस है। यहां पे 2 बॉन्ड्स का डिस्टेंस है और यहां पे 1 बॉन्ड का डिस्टेंस है। ओके, तो जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, उतनी जल्दी क्या होगा? माइनस आई लगाएगा
ओके, और नेगेटिव चार्ज उतनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी स्टेबिलिटी आएगी, आपको पता ही है। ओके, तो यहां पे क्या है यहां पे बहुत कम डिस्टेंस है, फटैक से क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा और नेगेटिव चार्ज खत्म फटैक से और ज्यादा स्टेबल। तो कह सकते हो ये क्या है, मोस्ट स्टेबल, और ये क्या है, लीस्ट स्टेबल। ओके, क्योंकि यहां पे इन दोनों के बीच में क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। ओके, ये क्या करेगा, सबसे पहले इससे विड्रॉ करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया ना। ओके, तो क्या होगा, इसी वजह से ये लीस्ट स्टेबल है। तो अगर हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना हो एबीसी का तो क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है। ओके, तो आप इंपॉर्टेंट ये है कि रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता, सिंपल ये है आपको एप्लीकेशन पार्ट आना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट लगाना आना चाहिए, अप्रोच करनी आनी चाहिए। ओके, जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतनी ज्यादा आपको अच्छी अप्रोच मिलेगी। ओके, उतने ज्यादा आप एक्सपर्ट होगे। तो यहां पे क्या होगा, सबसे आगे स्टेबिलिटी में कौन आएगा, ए, फिर उसके बाद बी, एंड सबसे लास्ट में क्या होगा, सी। तो ये है इसका एबीसी का इन सभी सिस्टम्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, इसमें भी आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना। देखो आपको ना कार्बोनाइन के टॉपिक पे ऊपर ना देखो कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो एंट्रेंस हो या बोर्ड हो। एक तो ये वाले क्वेश्चन स्टेबिलिटी के ऊपर कंपेयर करना होता है। ओके, दूसरा आपको पूछ सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, आपको पता है पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ऑप्शन में दे रखा होगा कि पिरामिडल है, ट्राइगोनल है, वगैरह वगैरह, जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा। ओके, पिरामिडल होगा तो टिक मार्क करो, आगे निकलो। ओके, ऐसे क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं। आपको हाइब्रिडेशन भी पूछ सकते हैं, कितनी होती है, आपको पता ही कितनी होती है, sp3 होती है। ओके, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ओके, ये 8 है, 6 है, 10 है, कितना है। ओके, ये भी पूछ सकते हैं। ओके, मतलब ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ओके, ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, यहां पे भी आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना। ओके, यहां पे हमारे पास फर्स्ट सिस्टम है RCH2 नेगेटिव, एक ये सिस्टम है, ये ए ले लो इसको नाम। ओके, दूसरा हमारे पास ऐसे यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये बी हो गया। नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास ऐसे, यहां पे है हमारे पास नेगेटिव चार्ज और यहां पे डबल बॉन्ड सिस्टम। ओके, ये हो गया हमारे पास सी। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम, यहां पे डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ये हो गया डी। ओके, यहां पे हमने कंपैरिजन करना है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ओके, देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर ही बताना हमने, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, यहां पे देखो ऐसे ना आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। सबसे पहले ढूंढो मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कौन सा है। ओके, वो सबसे आगे आएगा ना ऑर्डर में। ओके, तो देखो यहां पे नेगेटिव, यहां पे तो कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां पे भी कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगी, तो ये तो दोनों लीस्ट स्टेबल है। ओके, तो अगर आपको ऐसा दे रखा होगा ना कि ऑप्शन में कि बी सबसे ग्रेटर है सभी में से, तो उसको सबसे पहले कांटा मारो कि वो तो हो ही नहीं सकता, रोंग आंसर है, रोंग ऑप्शन है। ओके, अगर सेकंड ऑप्शन ऐसा हो कि ए सबसे ग्रेटर हो तो वो भी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहां पे तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है और यहां पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, रही बात आपके दो ऑप्शन में। ओके, चार में से दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए, दो ऑप्शन रह गए ना, उन दोनों में डिसाइड करना आपने कैसे करना। देखो अगर थर्ड ऑप्शन ऐसा हो कि सी सबसे ग्रेटर हो, ओके, फोर्थ ऑप्शन है ये हो सकता है कि डी है ग्रेटर सबसे हो। ओके, तो देखो यहां पे मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कॉन्जुगेशन में, एक तो लीनियर कॉन्जुगेशन और एक पढ़ाई थी क्रॉस कॉन्जुगेशन। ओके, मैंने बोला था कि जहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन देखने को मिलती है आपको, वो ज्यादा स्टेबिलिटी में आ सकती है ना। ओके, देखो यहां पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ऐसे भी जा सकता है। ओके, ये फिर ऐसे जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे भी जा सकता है और ये ऐसे जाएगा। मतलब यहां पे हो रही है क्रॉस कॉन्जुगेशन, यहां पे हो रही है क्रॉस कॉन्जुगेशन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ओके, यहां पे देखो ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, यहां पे और एक ही लाइन में जा रहे ना, देखो ये ऐसे गया और एक ही, मतलब एक ही लाइन में जा रहा, तो लीनियर कॉन्जुगेशन जो एक ही लाइन में जाए, लीनियर कॉन्जुगेशन। ओके, ये क्रॉस में जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसे और ऐसे,
ओके, तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन होगी और ये एक ही लाइन में जा रहा है तो ये लीनियर कॉन्जुगेशन होगी। तो यहां पे क्या है, सिंपल नेगेटिव चार्ज सिर्फ इसकी वजह से ही स्टेबल हो रहा है, इस बॉन्ड की वजह से, सिर्फ एक ही बॉन्ड की वजह से। बट यहां पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही है, यहां पे भी जा सकता है और यहां पे भी जा सकता है। ओके, लीनियर क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही है ना, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कहां पे आई, सी में। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि जिस ऑप्शन में डी सबसे ग्रेटर होगा ना सी से, अगर ऐसे ऑप्शन होगा ना कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सी ग्रेटर देन डी है, ग्रेटर देन बी या ग्रेटर देन ए है। ओके, एक ऑप्शन ऐसे होगा डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, ऐसा कुछ हो, तो ये तो गलत हो गया, डी वाला ये सही होगा। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, 3 ऑप्शन तो आपके पहले से ही एलिमिनेट हो गए और ये 4th आप टिक मार्क करके आ सकते हो। ओके, तो सबसे पहले ढूंढो कि मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा और सबसे सेकंड में ढूंढो कि लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा। मोस्ट स्टेबल सबसे आगे होगा, लीस्ट सबसे पीछे होगा, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो कौन होगा, सबसे आगे कौन होगा, फिर सी, फिर होगा हमारे पास डी। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। ओके, देखो अगर हम इसको ओपन करें तो ऐसे हो सकता है हमारे पास एक आर और 2H, यहां पे नेगेटिव चार्ज। ओके, इसको अगर हम खोलें ओपन करें तो ऐसा होगा ना, यहां पे कार्बन होगा नेगेटिव चार्ज, इसके साथ अटैच्ड होगा मान लो CH3। ओके, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है ना, मान लो CH3 हो गया, यहां पे CH2, फिर यहां पे ऐसे है CH3। ओके, ये आप कह सकते हैं काइंड ऑफ क्या है, इथाइल ग्रुप, क्योंकि 2 कार्बन है, ये इथाइल ग्रुप है, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। मतलब इस कार्बन के साथ 2R ग्रुप है, इस कार्बन के साथ क्या है, 2R है। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C नेगेटिव, एक ये वाला R हो गया डेट इज मिथाइल वाला, एक ये हो गया R डैश डेट इज इथाइल वाला, और एक इसके साथ H भी होगा ऐसे। ओके, ये होगा ना, तो यहां पे देखो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यहां पे 2R है। मैंने वीडियो में पढ़ाया था ना कि जितने ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी। ओके, और जितने ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहां पे 1 है। तो ओके, तो ये क्या है, अपना प्लस H और प्लस I लगाएंगे, यहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करेंगे, ये अनस्टेबिलिटी में चेंज करेंगे, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे ना, तो क्या कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये वाला। ओके, ये कौन सा था, ये वाला। ओके, तो A आएगा सबसे आगे, फिर B होगा सबसे पीछे। तो ये है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऐसे आपने एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगी। ओके, आप न्यू अप्रोच लगा रहे हो, न्यू क्वेश्चन सीख रहे हो। ओके, तो ऐसे ही ट्रिकी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, अब मैं ना 2 सिस्टम कंसीडर करूंगा, उसमें हमने कंपैरिजन करना। ओके, जैसे यहां पे CH2 नेगेटिव, यहां पे फिनाइल रिंग, यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रखी है NO2 ग्रुप की। ओके, ये तो हमने पहले भी किया है। इसके साथ होगा हमारे पास एक ही सिस्टम, यहां पे अब फ्लोरीन अटैच्ड है। ओके, CH2 नेगेटिव। ओके, तो इसमें हमने कंपैरिजन करना है कि कौन सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल है। ओके, अब देखो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता ना, देखो यहां पे तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों ही स्टेबल करेंगे इस कार्बन आयन को। ओके, अब देखो क्या होगा, ऐसे कैसे कंपैरिजन करें, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, बट मैंने अभी ऑर्डर बताया कि जो -M होता है ग्रेटर देन -H एंड ग्रेटर देन -I, ये आपने ऑर्डर नहीं बोलना। अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये ऑर्डर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो यहां पे पैरा पोजीशन पे है तो ये अपना -M और -I शो करेगा, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया, ठीक है पीछे। तो ये आ गया -M अपना लगाएगा, -I लगाएगा। ओके, अब ये क्या करेगा, सिर्फ अपना -I लगाएगा ना इफेक्ट। ओके, तो देखो प्रायोरिटी किसको देनी है, -M को ना, फिर -I को देनी है। तो यहां पे तो एक -M लग रहा है, यहां पे कोई भी म्यूजोमेरिक नहीं लग रहा, तो कौन ज्यादा स्टेबल करेगा माइनस चार्ज को कार्बन के ऊपर, ये ज्यादा स्टेबल करेगा, इसलिए ये क्या है, स्टेबल है। ठीक है, ऐसे आपने ऑर्डर ध्यान में रखना है कि दोनों ही स्टेबल करेंगे, दोनों ही अपना -I लगाएंगे। ओके, ये भी आपको लग रहा होगा कि ये नाइट्रोजन है तो अपना -I लगाएगा, ये भी -I लगाएगा, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये अपने ऑर्डर याद रखना है कि ये अपना -M लगाता है और -M सबसे आगे होता है। ओके, तो इसी वजह से ये क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है इससे।
तो एक चीज और, अगर मैं कुछ ऐसा सिस्टम कंसीडर करूं जैसे हमारे पास है यहां पे CH2 नेगेटिव, ओके, और यहां पे भी सेम, और यहां पे पैरा पोजीशन पे हो अगर OCH3, ओके। आपको पता है OCH3 क्या होता है, अपना कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस एम के माइनस आई, प्लस एम या माइनस एम, ये लगाता है अपना प्लस एम इफेक्ट, ओके। ये अपना प्लस एम इफेक्ट लगाता है। कैसे लगाता है, क्योंकि यहां पे देखो ये इसके पास लोन पेयर होंगे, ये ऐसे डोनेट करेगा ना ऐसे, और ये ऐसे जाएगा कॉन्जुगेशन में, और ये ऐसे जाएगा, ओके। यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव में क्या आएगी, रिपल्शन आएगी, मतलब अनस्टेबिलिटी आएगी, ओके। तो यहां पे अगर हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना हो कि ये क्या है OCH3 है और यहां पे क्या है NO2 ग्रुप, तो ये क्या है, एक तरह के कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ओके, जो अपना प्लस एम एंड माइनस आई लगाएगा, ये अपना माइनस एम और माइनस आई लगाएगा, ओके। ये तो आपको पता लग गया, प्लस एम लग गया ना पता कि ये मीजोमेरिक ऐसे लगाएगा, ये कॉन्जुगेशन में एक अवेलेबल है, ठीक है। अब माइनस आई क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो अपना माइनस आई भी लगाएगा ना इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। तो ये भी दो इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी दो इफेक्ट कर रहा है शो, तो माइनस आई और माइनस आई तो सेम है, ओके। तो डिफरेंस कहां पे आता है, कैसे डिस्टिंग्विश करना है, मीजोमेरिक पे। तो आपको पता है कि जो हमारे पास माइनस एम होता है, ओके, वो ज्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट करता है हमारे पास कार्बन आयन की, ओके। और ये क्या है, प्लस एम है, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है इसके ऊपर और अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो हमारे पास अगर इन दोनों का ऐसे क्वेश्चन आता है, इन दोनों को कंपेयर करना हो तो कैसे करोगे, ये ज्यादा हमारे पास लीस्ट स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है, ओके। अब एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, ये सभी एग्जाम्पल से काफी डिफरेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से समझना है इसको, ओके। अब देखो हमारे पास दो सिस्टम होंगे, ओके, तो हमने कंपैरिजन करना कौन सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा, कार्बन आयन, ओके। जैसे हमारे पास एक ये सिस्टम है, ओके, यहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ओके। एक ये सिस्टम हो गया, एक दूसरा सिस्टम ऐसे ही, ओके, यहां पे भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां पे भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पे ऐसे अटैच्ड है ये, ओके। अब हमने कंपैरिजन करना कौन सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा, ओके। देखो अगर बात की जाए कि यहां पे कॉन्जुगेशन हो रही है कि नहीं हो रही, यहां पे कॉन्जुगेशन हो रही, कैसे, ऐसे भी जा सकता है और ये ऐसे भी, ओके, ऐसे भी जा सकता है और ये ऐसे भी जा सकता है। यहां पे कौन सी कॉन्जुगेशन हो रही है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन, जैसे हमने अभी देखा ना ये वाले क्वेश्चन में, देखो यहां पे, ओके, जितनी ज्यादा क्रॉस कॉन्जुगेशन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ओके। यहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगी, ओके। अब यहां पे देखें, यहां पे भी तो क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही है, देखो ऐसे, ये भी ऐसे। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा, ओके। अब ऐसे ही यहां पे तो कोई एक्स्ट्रा चीज तो प्रेजेंट नहीं है इसमें, इन दोनों में से कि हम डिफरेंशिएट कर सकें, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है जो इसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करे, ओके। बट यहां पे एक चीज आपने ध्यान देनी है कि यहां पे ये जो हमारे पास कार्बन है, यहां पे भी कार्बन और यहां पे भी कार्बन है, ये ऐसे ओपन है, यहां पे कोई भी अटैचमेंट नहीं है इन दोनों के बीच में, बट यहां पे ये कार्बन इस वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है, ओके। तो ये आप बोल सकते हो कि ये क्या है, लॉक्ड सिस्टम, ये क्या है, लॉक्ड सिस्टम, ये लॉक हुआ पड़ा है सिस्टम, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन आपस में लॉक हुए पड़े हैं, ठीक है, बाइंड हो गए हैं। बट ये क्या है, ओपन सिस्टम है, ये क्या है, ओपन सिस्टम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ओके। ये लॉक्ड सिस्टम है और ये ओपन सिस्टम है, ओके। देखो जो लॉक्ड सिस्टम होता है वो क्या होता है, उसमें रोटेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, देखो हो सकती है कि नहीं हो सकती रोटेशन। जैसे देखो लॉक्ड सिस्टम आप कह सकते हो कि जैसे लॉक होता है ना आपके पास, ताला होता है, ओके, अगर वो लॉक्ड है मतलब बंद है, तो ओके, चाबी लगा के मतलब बंद किया हुआ है, तो मतलब जो ये चीज होती है, मतलब देखो ऐसी चीज है, ओके, ये लॉक है ना, ओके। अगर ये बंद है तो इसको बिना चाबी से खोलना मुश्किल है, ये वाली चीज को, ये ओपन तो होगा नहीं, ठीक है। बट अगर मैं चाबी लगा दूं ये ओपन हो जाएगा ना, मतलब ये ओपन सिस्टम बन जाएगा ऐसे। इसको हम रोटेट कर सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं ना ये चीज को हम रोटेट कर सकते हैं, मतलब ये ओपन सिस्टम आ गया, ओके। काइंड ऑफ क्या है, ओपन सिस्टम है, ये लॉक्ड सिस्टम, इसको हम घुमा नहीं सकते इस चीज को, क्योंकि बिना चाबी के से ये खुल नहीं सकता, जब खुलेगा नहीं तो ये लॉक ही रहेगा ऐसे, ओके। इसको हम रोटेट नहीं कर सकते ऐसे, बट इसको हम रोटेट कर सकते हैं। तो यही अगर कंसेप्ट यहां पे लगाए मॉलिक्यूल के ऊपर, तो देखो यहां पे क्या है,
कोई भी लोड सिस्टम नहीं है। ओके, ये खुला है ना, तो ये क्या कर सकता है, अगर ये इस तरफ घूम रहा है, अगर ये क्या है इस तरफ घूम रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा, मतलब इसको हम रोटेट कर सकते हैं ना, ऐसे घुमा सकते हैं। अगर मैं इसको कांस्टेंट रखूं इस बॉन्ड को, तो इस बॉन्ड को मैं इसके विद रिस्पेक्ट टू ऐसे घुमा सकता हूं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओके, तो यहां पे रोटेशन पॉसिबल हो सकती है। यहां पे क्या है, रोटेशन पॉसिबल है, यहां पे रोटेशन पॉसिबल है। किसकी? बॉन्ड्स की। यहां पे इस बॉन्ड की रोटेशन पॉसिबल है, बट यहां पे इस बॉन्ड की रोटेशन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये वाला अगर हमने रोटेट करना भी हो, क्या होगा कि ये बॉन्ड इसके साथ अटैच्ड है। अगर हमने बहुत ज्यादा मतलब फोर्स लगाई रोटेशन के लिए, तो क्या होगा, एंड में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी रोटेशन पॉसिबल होगी ना, अदरवाइज तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी। अगर हम इसको रोटेट करना चाहेंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो ये लॉक्ड सिस्टम है, तो ये वाला बॉन्ड क्या है, इस बॉन्ड के विद रिस्पेक्ट टू रोटेट ही नहीं कर सकता। तो यहां पे क्या है, रोटेशन बैरियर है, यहां पे रोटेशन बैरियर है। ओके, यहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, यहां पे रोटेशन पॉसिबल है। तो अगर रोटेशन पॉसिबल होगी तो ये बॉन्ड इजीली से घूमेगा। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे तो अगर मान लो कॉन्जुगेशन ऐसे हो रही है, बट यहां पे कॉन्जुगेशन ही नहीं होगी। ओके, क्योंकि रोटेशन से क्या होगा कि ये जो कार्बन होगा और ये वाला कार्बन के बीच में अगर ये कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो रही थी पहले, अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे रोटेशन होगी, रोटेशन से क्या होगी, प्लेनैरिटी डिस्टर्ब होगी। यहां पे रोटेशन पॉसिबल से क्या हो गया, प्लेनैरिटी डिस्टर्ब्ड, प्लेनैरिटी डिस्टर्ब्ड। ओके, तो यहां पे प्लेनैरिटी नहीं आएगी। ओके, तो प्लेनैरिटी नहीं आएगी तो क्या होगा, यहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगी। अगर कॉन्जुगेशन नहीं पॉसिबल होगी तो क्या होगा, हमारे पास ये लीस्ट स्टेबल होगा। ओके, बट यहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, यहां पे प्लेनैरिटी ऐसे ही बनी है ना, स्टिल ऐसी ही प्लेनैरिटी है, तो यहां पे कॉन्जुगेशन होगी मैक्सिमम। तो कॉन्जुगेशन होगी तो नेगेटिव चार्ज जल्द खत्म होगा और यहां पे क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। प्लेनैरिटी वाला कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है, ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे बेंजीन वाला, अगर आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता ना, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखो, बुक में होगा आपके, तो वहां से आपको प्लेनैरिटी की चीज समझ लगेगी, क्या एक्चुअल में प्लेनैरिटी होती है। ओके, अगर आपको तब भी नहीं समझ आएगा तो इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, ओके, नेक्स्ट टाइम पे। तो यहां पे देखो, ये मैक्सिमम स्टेबल हो गया क्योंकि यहां पे प्लेनैरिटी और रोटेशन ही हो रही है, यहां पे मोस्ट ज्यादा कॉन्जुगेशन हो रही है, और यहां पे कॉन्जुगेशन ही हो रही है। तो जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होती है, आपको पता उतनी ज्यादा क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। तो ये वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो इसी वजह से ये डिफरेंट था, तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला था। ओके, यहां पे वीडियो खत्म होती है, तो मेरे हिसाब से ये इतनी ही एग्जांपल काफी रहेंगी। हमने सभी डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अब आएगा तो आप फटाक से इजीली से अच्छे तरीके से अप्रोच लगा के उसको सही करके आओगे। ओके, बस आपने सिर्फ यही चीज, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तरह की ये ट्रिक है। ओके, अगर आपको ये चीज याद रहेगी तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा कार्बन आयन के ऊपर तो आप फटाक से कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे ही ट्रिकी वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।